दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन माँ लक्ष्मी जी धरती पर विचरण जरूर करती है, लेकिन वो साथ में अब आप उसको किस तरीके से उनको इनवाइट कर रहे हो, ये बहुत मानने वाली बात है। तो ये रेमेडी मैं कहती हूँ पूरा साल आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये रेमेडी अगर आपने दिवाली वाले दिन कर लिया, ये रिचुअल अगर आपने दिवाली वाले दिन कर लिया तो सॉर्टेड है। एक कभी रिसेंट में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आईपीएल मैच चल रहा था और नीता अंबानी वो मैच को देख रही थी और उन्होंने ना एक मंत्र की चांटिंग की है और तभी क्रिकेटर ने, बैट्समैन ने सिक्सर मारा। तो ये सब क्या है, एनर्जीज ही है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही काम का, क्योंकि भाई नवरात्रि अभी ख़त्म हुए हैं, दिवाली का टाइम आ रहा है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि आपके घर में खूब अच्छी हेल्थ और वेल्थ रहे, उसी लिए हम अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट को आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमारे साथ है सोनिया जैन मैम, इनके साथ हमने पहले भी एक एपिसोड करा है और आज हम कुछ रेमेडीज़, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई आपके घर में बिल्कुल बरकत रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार। स्वागत है मैम। नमस्कार, कैसे हो आप? क्या मौज बहार? बस बढ़िया आप लोगों के। तो अब आप ये बताओ कि आज हम किस टॉपिक से पहले शुरुआत करें कि लोगों को मज़ा आ जाए सुनने में ये पॉडकास्ट। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो शुरुआत तो न्यूमरोलॉजी से ही करेंगे, है ना। बाकी फिर हम दिवाली के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि हमने बात की है कि दिवाली अभी है, आ रही है, तो माँ लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करना है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। जी, तो न्यूमरोलॉजी से अगर शुरू करा जाए तो कुछ नया आप लेकर आए हो हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स तो यहाँ पर डिस्कस करे ही हैं। तो आप बता रहे थे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी लोगों को पूजा करनी चाहिए इस टाइम पे, तो उस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जी, सो अगर ये अभी कुछ ऐसी रेमेडीज़ या कुछ ऐसे रिचुअल्स बताऊंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो अगर आप कर लेते हो तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये जो आप रिचुअल अगर कर लेते हो तो सॉर्टेड है। 50% ये काम रेमेडीज़ काम करेंगी और 50% आपके एफर्ट्स काम करेंगे। अच्छा, राइट। तो मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है। तो ये रेमेडीज़ आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसके लिए आपको मूलांक देखना है। मूलांक हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी सिखाया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। आपको अपनी बॉर्न डेट को सिंगल डिजिट पे करना है। जैसे कि अगर आपकी बॉर्न डेट 12 है तो 1 + 2 = 3, राइट। तो अगर आपकी बॉर्न डेट 1, 10, 19, 28 या फिर 9 अगर आप मूलांक है, यानी कि 9, 18, 27 को आप बॉर्न हुए हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि दिवाली वाले दिन आपको एक कॉपर का लोटा लेना है, उसमें गुड़ भर लेना है और वो गुड़ भर के वो कॉपर का लोटा माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में रख के आना है, टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ माँ लक्ष्मी जी। उनसे आपको अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेल्थ के लिए कामना करनी है, उनसे ब्लेसिंग मांगनी है। अगर विद्या से, यानी कि अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ब्लेसिंग मांगनी है। तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उनसे वही चीज़ आपने मांगनी है। तो ये घर के मंदिर में रखना है या बाहर कहीं? बाहर मंदिर में लेके जाके रखना है। लक्ष्मी मंदिर में, विष्णु नारायण मंदिर में रख सकते हो, या जहाँ पर भी माँ लक्ष्मी जी का वो हो, फोटो हो, आइडल हो। अच्छा। अगर आपका मूलांक 258 है, यानी कि आपका मूलांक 2 हो, 5 हो या 8 हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, साबुत डंडी वाला पान लेना है, उसमें 2 इलायची रखनी है, उसको फोल्ड करना है, 3 फोल्ड्स करना है और उसके बाद उसको लौंग से बंद कर देना। जैसे एक पान का बीड़ा बनाते हैं, वो पान का बीड़ा बना के माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में उनको अर्पित करके आना और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए उन्हें बोलना। अच्छा। अगर आपका मूलांक है 4 या 7, यानी कि अगर आपकी बॉर्न डेट है 4, 13, 22 या 31 या फिर 7, 16, 25, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को नारियल, पानी वाला नारियल लेकर जाना है और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना। जो ग्रीन वाला होता है? नहीं, दूसरे ब्राउन वाला। अगर हम बात करें 2 और 6 की, जिनका भी बॉर्न डेट 2, 11, 20, 29 है या फिर 6, 15, 24 है, ऐसे लोगों को क्या करना है, उस दिन मखाने की खीर बनानी है और वो मखाने की खीर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करके आनी है। तो ये रेमेडी मैं कहती हूँ पूरा साल आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये रेमेडी अगर आपने दिवाली वाले दिन कर लिया, ये रिचुअल अगर आपने दिवाली वाले दिन कर लिया तो सॉर्टेड है। तो ये सारे आपके प्लैनेट्स को बैलेंस कर देगा? जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम हो, देखो
मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको रेमेडी को करने के बाद, इस रिचुअल को करने के बाद कोई एफर्ट्स ना करो। एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, बिगर एफर्ट्स के तो कोई भी चीज़ नहीं होती, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। बट यस, ये आपको हर सेक्टर में हेल्प करेगा। और मैम दिवाली के टाइम पे कुछ लोग मूर्तियाँ भी खरीदते हैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, तो वो भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर है कि ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए या साइज़ के हिसाब से लेनी चाहिए? जी जी जी, देखिए अगर हम पहले दिवाली को समझें तो स्टार्ट करेंगे लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी। कई बार लोग जो है ना अननोइंगली अलक्ष्मी जी को इनवाइट कर लेते हैं। अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, बट अलक्ष्मी पहले मदिरा लेकर उत्पन्न हुई थी, तो इसीलिए उन्हें उनकी बड़ी बहन कहा जाता है। अलक्ष्मी कभी भी शांत वातावरण में नहीं रहती है, जहाँ पे झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, तामसिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पर रहती हैं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं अगर 1 मिनट के टाइम पे जब अलक्ष्मी जी का आई थी, उत्पन्न हुई थी और लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हो गई थी, तो विवाह की बात चल रही थी। तो अलक्ष्मी जी का विवाह जो हुआ था उद्दालक ऋषि जी के साथ हुआ था। अब वो जो वहाँ का शांत माहौल था, वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें चाहिए झगड़े, उन्हें चाहिए कलेश चाहिए। तो उद्दालक ऋषि जब तक करते रहे बर्दाश्त चीज़ों को, तो वो करते रहे। उसके बाद एक वन में जाके उन्होंने उनका त्याग कर दिया। फिर जो अलक्ष्मी थी वो रोने लगी। अब वहाँ से विष्णु जी बैकुंठ से आए और विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ बैकुंठ में चलो या बैकुंठ में निवास करो। तो वहाँ अलक्ष्मी जी वहाँ पर भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहाँ भी शांति और सब कुछ था। तो फिर वहाँ पर विष्णु जी ने कहा, जिस घर में झगड़े होंगे, कलह कलेश रहेगा, तामसिक चीज़ें होंगी, आप वहाँ वास कीजिए। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज, इसीलिए आपने देखा होगा दरवाजों के आगे, घरों के आगे नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। वो अलक्ष्मी को दूर रखने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट रहने के लिए टांगे जाते हैं। मैम वो तो मोस्टली बुरी नज़र के लिए नहीं टांगे तो जाते। अलक्ष्मी क्या है? नेगेटिव एनर्जीज ही है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जीज ही हैं। ये जितनी भी हमारे घर में कलह कलेश हो रहे हैं, भाइयों में वाद विवाद हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट पर चल रहा है, या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज ही तो है। बट मैम कई बार ऐसा भी होता है कि घर में वैसे शांति नहीं है पर पैसा भी खूब आ रहा है, तो क्या दोनों साथ साथ रहती हैं लक्ष्मी जी या लक्ष्मी जी? नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उन्हें इनवाइट कर रहे हो। दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन माँ लक्ष्मी जी धरती पर विचरण जरूर करती हैं, लेकिन वो साथ में अब आप उसको किस तरीके से उनको इनवाइट कर रहे हो, ये बहुत मानने वाली बात है। जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सफाई से, है ना। क्यों सफाई करते हैं हम? ताकि अलक्ष्मी जी से हम अपने घर को बचा सके और लक्ष्मी जी को इनवाइट करें, राइट। लेकिन अब उसमें भी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी चरण, आजकल ट्रेंड चल रहा है, लक्ष्मी चरण रेडीमेड लेकर आते हैं और लगा देते हैं। अब वो लक्ष्मी चरण और स्वास्तिक जो लोग लेकर आते हैं, उस पर आप देखो, वो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जहाँ से भी लिया, वो खुद उस पर बैठे हुए होते हैं, या चीज़ें, मतलब बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों के हाथों से वो एनर्जीज निकली है। उनके घरों का क्या माहौल था, या उनके शॉप्स में जहाँ वो बैठे हुए थे। मैंने एक वीडियो पीछे देखी थी कि वो शॉपकीपर ना, वो मूर्ति उस पर फ़ोटोज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, दे रहे हैं, क्योंकि उनका काम है, उनके लिए वो सिर्फ एक फ़ोटो है, लेकिन हमारे लिए वो एनर्जीज़ है। तो इट्स बेटर कि वो चीज़ करने की बजाय हम नेचुरल चीज़ों से माँ को अट्रैक्ट करें, माँ को मनाएं। कैसे मना सकते हैं आप? लक्ष्मी चरण वो रेडीमेड खरीदने की बजाय आपको क्या करना है, साबुत चावल लेने हैं, चावल का आटा बनाना है ग्राइंड करके। वो रेडीमेड चावल का आटा नहीं लेना आपको मार्केट से, आपको साबुत चावल लेने हैं, उनको ग्राइंड करना है, उसमें कुमकुम मिलाना है, फिर थोड़ा सा गंगा जल बनाएंगे, फिर उससे एक पेस्ट बना लेंगे, और उस पेस्ट से आपको वो चरण बनाने हैं। अब वो चरण भी कैसे बनाने हैं, आपको अपने गेट से शुरू करते हुए, जहाँ आपका पूजा स्थल है, जहाँ बैठ के आप पूजा कर रहे हो, वहाँ पर लेकर आने हैं। और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को हमें कहाँ चाहिए? अपनी तिजोरियों में। तो वहाँ तक, अपनी तिजोरी तक उनका स्थान दीजिए, चरणों को, राइट। तो वो करना है। इसके अलावा स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक भी आपको ऐसे ही इसी आटे से, इसी पेस्ट से अपने घर के मेन गेट पे दिवाली से 10 दिन पहले से बनाना शुरू कर देना है। रोज़ बनाना? रोज़ बनाना है। रोज़ उसको साफ़ कपड़े से साफ़ करेंगे, फिर बनाइए, क्योंकि हम जो स्वास्तिक ला रहे हैं, अगेन वही नेगेटिव एनर्जीज ही हैं मैम। बट देखा जाए, जैसे आपने बोला कि कुछ शॉपकीपर्स उस पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से वो हमारे घर तक आ रहा है, तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, और पूरा मेजरली मासेस तो ऐसे ही खरीदते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं कि वो किस तरीके से हमारे घर ये तक तो आ अब रहा है। हम क्या है ना, बर्गर खाने वाले लोग बन गए हैं, पिज़्ज़ा, हमें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए। अदरवाइज पहले लोग हाथों से ही उन चीज़ों को बनाया करते थे। तो
वही चीज़ है कि या तो आप उनको अच्छे से एनर्जाइज करो, सारी चीज़ों को सिद्ध करो, एनर्जाइज करके फिर यूज़ करो। क्योंकि आप वही देखो, आप हाथों से, कितने लोगों के हाथों से, अब हाथ भी कैसे गंदे हो, संदे हो, कैसे भी हो, हमें भी नहीं पता है ना, और हम उसे पूजा के काम के लिए माँ लक्ष्मी जी को इन्वाइट करने के लिए लगे हुए हैं। सही बात है ना। और अच्छा, एक बात और बताऊंगी यहाँ पे कि लक्ष्मी जी जो है ना, आप नॉर्मली हम जो पूजा करते हैं एक मुहूर्त के टाइम पे करते हैं, एक मुहूर्त पे करते हैं कि इस टाइम पे 7 बजे 8 बजे एक पर्टिकुलर मुहूर्त पे करते हैं, विच इज़ गुड, करना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं, खाना पीना खाया, नए कपड़े पहने, पूजा करी और सो गए। बट लक्ष्मी जी उस दिन आती हैं धरती पर, लेकिन वो आती है 12 बजे के बाद। वो कहती है कि देखूं, क्योंकि उस टाइम तो भक्तों में वो लगी हुई है ना, होड़ लगी हुई है कि मैं भक्त हूँ, मेरे घर लक्ष्मी जी आए, मेरे घर लक्ष्मी जी आए। तो वो आती है 12 बजे के बाद कि ये देखने कि ऐसा मेरा कौन सा भक्त है जो एक्चुअली में मेरा भक्त है और मेरे लिए पूजा पाठ कर रहा है। अच्छा, तो उस टाइम पे 12 बजे के बाद आपको पूजा करनी चाहिए, वो और कुछ नहीं तो आप एक मंत्र का चांटिंग कीजिए, मंत्र की चांटिंग, क्योंकि वो एक ऐसी ऑस्पिशियस रात है जिस दिन एनर्जीज बहुत हाई वाइब्रेशन लिए होती है। आपने सुना होगा जितने भी साधक होते हैं उस दिन साधना करते हैं, इनफैक्ट जो अघोरीज और बहुत सारे नेगेटिव जो करते हैं, शमशान जाके साधना करना और वो सारी पूजाएं उस दिन होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दिन जो भी रिचुअल, जो भी एनर्जीज वो अट्रैक्ट करेंगे, वो पूरा साल मेहनत करेंगे एक तरफ और अकेले उस दिन की एनर्जीज एक तरफ। तो इसीलिए उस दिन की रात मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि इस दिन नहीं सो भाई, इस दिन सिर्फ सोना ही नहीं। सो मत। उस दिन मतलब 12 बजे के बाद लक्ष्मी जी आती है, ये आप एक बात बताओ, आप ये सब चीज़ें जो तामझाम कर रहे हो, माँ लक्ष्मी जी को इनवाइट करने के लिए कर रहे हो, आप आज किसी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि शुभम आना मेरे घर पे और मेरा इस दिन ये काम है। आप कहोगे ठीक है, आप मेरे घर आए और मैंने गेट खोला रखा है आपके लिए, लेकिन मैं जाके अपने बेडरूम में सो रही हूँ, आप मेरे घर रुकोगे? बट मैम अगर देखा जाए, जैसे आपने बोला कि दिवाली के रात के 12 बजे वो लक्ष्मी जी आती हैं, जी, तो 12 बजे के बाद तो टेक्निकली नेक्स्ट डे हो जाता है और दिवाली के लिए ही हम पूछते हैं लक्ष्मी जी को। अगर एस्ट्रोलॉजी करी या वैदिक शास्त्रों के मुताबिक देखें तो जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक वही दिन चल रहा होता है। दिवाली की रात वो वही रात आपकी ऑस्पिशियस रात है। जैसे कि मैंने बताया, उस दिन साधना की रात है, उस दिन आपको कोई भी आप रिचुअल, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में न्यूमरोलॉजी एज पर DOB हमने जो रिचुअल करने को बोले, उस दिन के रिचुअल, उस दिन की पूजा, उस दिन किए गए उपाय आपके बहुत बहुत रिजल्ट देने वाले होते हैं, 100 टाइम्स मल्टीपल होकर रिजल्ट देते हैं। इस दिन आपको एक रक्षा कवच ज़रूर बनाना चाहिए, रक्षा कवच, रक्षा सूत्र, जो कि हमें नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं। आपने देखा होगा अंबानीज़ के हाथ में एक ब्लैक कलर का थ्रेड होता है। हम ये कहते हैं कि लोग ना दूसरों की खुशियों से खुश नहीं होते, वो जलते हैं। अपनी खुशियों से वो खुश नहीं होंगे, दूसरों की प्रगति से वो जलेंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना, अब अंबानीज़ तो अलग ही लेवल है उनका, तो वो भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते होंगे, तो उनके हाथों में एक रक्षा सूत्र होता है। तो वो रक्षा सूत्र आप कहे तो मैं बता दूं ऑडियंस को? हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक वो रक्षा सूत्र बना सकते हो। आपको क्या करना है, उसके लिए एक ब्लैक कलर का थ्रेड लेना है, उसको पहले गंगा जल का छींटा मारेंगे, धूप दिया बाती दिखा के उसको स्मजिंग करेंगे। उसके बाद उसके अंदर आपको लगानी है 7 नॉट्स, 7 गांठ लगानी है। अब वो 7 गांठें कैसे लगानी है आपको, पहले 1 नॉट लगाई, फिर उसके बाद आपको नॉट लगाते हुए बोलना है एक मंत्र, बलाए कवचाए हुम, बलाए कवचाए हुम, बलाए कवचाए हुम, 3 टाइम्स बोला और उसके बाद आपको फूंक मारनी है। फिर ऐसी दूसरी नॉट लगानी है, बलाए कवचाए हुम, बलाए कवचाए हुम, बलाए कवचाए हुम, 3 नॉट्स ऐसे ही आपको 3 बार बोलना है और वो फूंक मारना है। तो ऐसे ही आपको 7 नॉट्स में ऐसे ही प्रोसीजर करना है। ओवरनाइट ये वहीं रहेगा, आपके मंदिर में रहेगा दिवाली नाइट पे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप इसे अपने हाथ में पहन लीजिए। आपके घर में अगर 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, आप सबके लिए बना सकते हैं। तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप तक आने नहीं देगा, और अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज़, इविल आई या कुछ ऐसा है तो उसको भी ब्रेक करेगा। अब अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं तो आप देखोगे, अक्सर सुनते हुए मिलेगा आपको, जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं या 8 नंबर वाले लोग होते हैं, वो इविल आई प्रोन होते हैं। उन लोगों को तो मैं कहती हूँ ज़रूर से ये एक रक्षा कवच बनाना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर वाले लोगों के ऊपर अक्सर ब्लैक मैजिक, या वो ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि मेरे पे किसी ने टोना टोटका कर दिया है, मुझ पे किसी बुरी नज़र का साया है। एक्चुअली में वो होता भी है और कई बार उन्हें सिर्फ भ्रम भी होता है। और अगर मैं 8 नंबर वाले मुझे लग रहा है भ्रम ज़्यादा होता है। नहीं, दोनों चीज़ें हो सकती है, क्योंकि 4 नंबर वाले लोग ना, उन पे ब्लैक, क्योंकि राहु क्या है, ब्लैक है।
अगर आप देखो हॉरर स्टोरीज़ जो मूवीज़ है उनमें हॉरर क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, पहले अंधेरा किया जाता है। तो अंधेरा क्या है, ब्लैक कलर क्या है, राहु है। राहु क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो भ्रम भी क्रिएट करता है और कई बार इन्हें पे एक्चुअली में होता भी है, राइट। तो ये चीज़ें इसीलिए कहती हूँ कि 4 नंबर वालों को बनाना ही चाहिए। अगर मैं बात करूँ 8 नंबर को एक तो सक्सेस डिले होकर मिलती है, लेकिन अब थोड़ा सा वो राइज़ करेंगे तो लोगों की नज़र इन्हें बहुत जल्दी लग जाती है। भले ही सामने वाला कितना ही अर्निंग क्यों ना हो, लेकिन जरा सा ये ग्रो करेंगे, अरे तुमने तो इनके ना मतलब पर्चे छप जाते हैं जरा सा ग्रो करने पर कि तुम तो बड़ा ग्रो कर रहे हो, तुम तो इतना कर रहे हो, तो इसी वजह से इनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। अच्छा। तो इसीलिए 4 और 8 को इस दिन ये ज़रूर बनाना चाहिए। बाकी सभी को बनाना चाहिए, बट स्पेशली 4 और 8 को तो मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँ कि बनाएं। मैम अच्छा, वो वाली बात रह गई कि अगर मूर्तियाँ लेकर आते हैं गणेश जी की और लक्ष्मी जी की दिवाली वाले दिन, तो मूर्तियों का साइज़ क्या होना चाहिए और किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए, वो भी मैटर करता है? थोड़ा वो बताइए। जी, मूर्तियाँ जो लानी चाहिए वो मिट्टी की लानी चाहिए। और दूसरी बात, जब आप मूर्तियाँ लाएं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठी हुई अवस्था में हो, खड़ी हुई स्टैंडिंग अवस्था में ना हो। इसका रीज़न है, अगेन आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो अब वो खड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, आप कहोगे बैठ जा, वो खड़ा हुआ है, दैट मीन्स जाने के उसमें है, मूड में है। तो आप अगर इसी तरीके से गणेश लक्ष्मी जी को इनवाइट करो तो मतलब कि वो जाने के मूड में, और लक्ष्मी तो वैसे ही चंचला है, वो वैसे ही नहीं रुकती हैं। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठे हुए स्वरूप में। दूसरा, गणेश जी की जो सूंड होंगी वो बाईं तरफ होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें वक्रतुंड भी कहा गया है। दूसरा, इनके जो वाहन है चूहा, वो इनके उसके ऊपर सवारी करते हुए हो इनकी मूर्ति, या फिर चूहा इनके साथ हो। और लक्ष्मी जी की जब मूर्ति लेनी है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको मनी वाइज चाहिए तो आप उनके हाथों से यहाँ से कॉइन्स गिरते हुए होने चाहिए। नॉर्मली आप जो मार्केट में मूर्तियाँ देखोगे वो हाथ से ब्लेसिंग्स तो दे रही हैं, नीचे आपको कॉइन का वो घड़ा नजर आएगा, लेकिन यहाँ से पैसों की बौछार नहीं मिलेगी। अच्छा, तो बौछार होनी जरूरी है। ऑब्वियसली अगर आपको पैसा चाहिए तो वो होना ही चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और माँ लक्ष्मी जी का वो स्वरूप जो कमल पर विराजमान हो, ओके, ठीक है, तो वो स्वरूप आपको लेना चाहिए। अच्छा, इस पे भी ना लोग क्या करते हैं कि जैसे धनतेरस पे, नॉर्मली लोग धनतेरस पे खरीदते हैं, तो उन्होंने थैले में डाला सारा सामान जो उन्हें चाहिए, और घर में लेकर वो थैले को आपने लाया और ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर भी आपने पूजा का सामान स्टोर किया। अब मैं आपकी ऑडियंस को बताऊं कि इस साल अगर जो मैं तरीका बता रही हूँ तो नेक्स्ट ईयर तक 110% उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी ही होगी, क्योंकि दोनों चीज़ों में आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा। अब की बार जब आप गणेश लक्ष्मी जी लाएं तो उनको अपने हाथों में यहाँ रख के, ठीक है, जो भी आपने उनके वस्त्र लिए उन्हें कवर कीजिए और बड़े प्यार से आप आदर के साथ उन्हें लेकर आइए कि हे गणपति बप्पा, हे लक्ष्मी मैया, प्लीज़ मेरे घर में आइए और स्थायी रूप से विराजमान होइए। आप देखोगे, देखो वही चीज़ है कि आदर, आप भक्ति जो भी आप करेक्ट उसके हिसाब से दे रहे हो, तो वो आप उसी तरीके से चीज़ों को इनवाइट कर रहे हो। आप थैले में लेके आ रही है तो वही बात हो गई, मैं आपको कह रही हूँ शुभम आ जाना, दीपक आ जाना, और एक मैं बड़े प्यार से, अरे शुभम आपको आना ज़रूर है, पीयूष आपको आना ज़रूर है ना, नहीं आओगे तो ये, तो वो चीज़, तो वो आपका प्यार नज़र आना चाहिए। भगवान जो है ना, हमारी भक्ति का, हमारे प्यार का भूखा है, उनको भी लगना चाहिए वर्थ इट है नहीं देने के। जी। अभी हम अपने बच्चों से भी तो मांगते हैं ना कि बच्चे हमें प्यार करें, तो वही है, हम भी उनकी संतान है, तो हम भी उन्हें दिखाना चाहिए कि हम एक्चुअली में उनसे प्यार करते हैं, सिर्फ थैले में भर के ऐसे रखना नहीं है। सही बात है, राइट। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि रात को 12 बजे के बाद एक मंत्र को आपको उच्चारण करना है, उसकी चांटिंग करनी है, तो वो मंत्र मैं बता देती हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको चांट करना है। और इसके अलावा कई बार ना देखो, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप खुद क्यों नहीं अंबानी बन जाते हो, आप इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये अंबानीज़ है, ये कौन सी रेमेडीज़ करते हैं, ये कौन से उपाय करते हैं, ये तो कोई उपाय नहीं करते हैं। तो एक कभी रिसेंट में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें IPL मैच चल रहा था और नीता अंबानी वो मैच को देख रही थी और उन्होंने ना एक मंत्र की चांटिंग की है और तभी क्रिकेटर ने, बैट्समैन ने सिक्सर मारा। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। और अच्छा, ये एक बार नहीं, आप IPL मैचेस देखोगे ना, नीता अंबानी जी अक्सर मंत्रा चांटिंग करते हुए मिलेंगी। तो ये सब क्या है, एनर्जीज ही है। और ये
बड़े बड़े वीआईपी लोग ही नहीं, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में सभी लोग करते हैं। बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो रणवीर सिंह हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब उनका बर्थडे था, एक दिन उनकी सिस्टर ने वो बर्थडे केक पे यशराज मूवीज़ का एक पोस्टर बनाया हुआ था उस केक पे, जिस पे उन्होंने शाहरुख खान के फेस को मॉव करके रणवीर सिंह का वो फेस लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने उसका फ़ोटो क्लिक किया और उस फोटो का पोस्टर बना के अपने बेड के बिल्कुल सामने उसको लगाया। और उनकी जो पहली मूवी थी वो बैंड बाजा बारात, जो यशराज फिल्म की ही थी, वो उन्हें असाइन हुई। और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं, अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर हम हॉलीवुड की भी बात करें तो जिम कैरी एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी है। उन्होंने एक बार जब उनका डाउनफॉल चल रहा था, स्ट्रगलिंग पीरियड के टाइम पे, उन्होंने क्या किया था, एक चेक बनाया था। उस चेक में उन्होंने 3 साल बाद की डेट डाली थी और उस पर जो अमाउंट लिखा था वो लिखा था $10 मिलियन। और यू वॉन्ट बिलीव, आफ्टर 3 इयर्स उन्हें एक मूवी असाइन हुई जिस मूवी का नाम था डम एंड द डम्बर्स, और उस मूवी का जो साइनिंग अमाउंट था दैट इज़ $10 मिलियन। और वो जो डेट थी वो 3 दिन पहले की, 3 या 5 दिन अप्रॉक्स उसी के आसपास की डेट थी। सो ये मैनिफेस्टेशन है, तगड़ी मैनिफेस्टेशन कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो इस दिवाली नाइट। कैसे कर सकते हो? एक अबंडेंस चेक जो पर्टिकुलरली आपको इस दिवाली नाइट बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग को कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल अबंडेंस चेक बनाते हैं। इस अबंडेंस चेक को बनाना कैसे? आपको अपने बैंक का चेक लेना है, जो आपका बैंक अकाउंट चल रहा है। ऐसा नहीं कि जो कोई बंद पड़ा है वो नहीं लेना, वो नहीं लेना, तो बंद ही है। ठीक है, तो जो रनिंग में है वो चेक लेंगे। उस चेक पे आपको कुमकुम से, ठीक है, कुमकुम में गंगा जल मिलाया और उस कुमकुम से सबसे पहले वो जो नाम लिखा होता है उसमें अपना नाम लिखना है। अमाउंट की जगह आपको लिखना है पेड इन फुल, क्योंकि हमें रनिंग में पैसा चाहिए, आता रहे। ठीक है, और डेट में दिवाली वाली डेट डालेंगे जिस दिन की दिवाली होगी। और नीचे एक चीज़ की गलती कई लोग कर देते हैं, साइन कर देते हैं। साइन नहीं करने, साइन करने का मतलब तो आपने पैसे विड्रॉल कर लिए, साइन करने का मतलब आपने विड्रॉल कर लिया, हमें तो बैंक में परमानेंट चाहिए, तो साइन नहीं करने, उसकी जगह आपको वहाँ लिखना है श्रीम लिखना है। तो वो चेक को आपको ओवरनाइट वही मंत्र से आपको रखना है। मंत्र को चांट कीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, 108 बार उस मंत्र का जाप कीजिए। ओवरनाइट वो माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में, आपका जो मंदिर होगा जहाँ आपने पूजा की होगी, वो रखा रहेगा। पर मैनिफेस्टेशन में तो कहते हैं कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि मुझे इतना अमाउंट ये मेरे पास है, तो उतना ही अमाउंट लिखो। मतलब ऐसे आप वो नहीं लिख सकते कि नहीं लिख सकते हो। मान लीजिए आपने लिखा 5 लाख, लेकिन ईश्वर आपको ज़्यादा देना चाहता हो तो राइट। और हम जो कर रहे हैं कि हमारे पास कंटिन्यूटी बनी रहे, पैसा हमारे पास आता रहे, इसीलिए हम यहाँ पर पेड इन फुल लिख रहे हैं। आप चाहो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट लिख लो। जो हमने जिम कैरी की बात किया तो उन्होंने अपने आप को एक टारगेट दिया था कि मुझे 3 साल के अंदर $10 मिलियन चाहिए ही चाहिए। तो आप अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो करना पड़ेगा। बट येस ऑफ कोर्स, इस चीज़ को करने के बाद ये मत सोचना कि भैया मैंने चेक बना लिया, रख दिया लॉकर में, अब पैसे आ गए, अब कुछ नहीं करना। एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, कर्मा तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ईश्वर छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है, लेकिन छप्पड़ किसी की तोड़ता नहीं है। छप्पड़ फाड़ने का मतलब ये नहीं वो आपकी छत तोड़ के आपको पैसे बरसाएगा। तो एफर्ट्स नहीं करोगे तो वो भी नहीं देगा। सही बात है, राइट। तो वो एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। एफर्ट्स की बात बोलना बहुत ज़रूरी है, सही बोल दिया आपने बाद में, वरना लोग आलस में ले जाएंगे, बोलेंगे अच्छा ये कर दूंगा फिर तो पैसा ही जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्बिनेशन में चलती है चीज़। जैसे मैंने अभी आपको एक अबंडेंस चेक बताया, ऐसे ही हम एक अष्टलक्ष्मी पोटली बनाते हैं दिवाली वाली नाइट। अष्टलक्ष्मी पोटली बनाते कैसे है? पहले अष्टलक्ष्मी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी बहन है। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप है। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी है, सिर्फ धन देती है, बट ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी एंड गज लक्ष्मी। ये 8 स्वरूप अलग अलग चीज़ों को बताती है। जैसे अगर किसी पे कोर्ट केस चल रहा हो तो विजय लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो अलग अलग स्वरूप है, ठीक है। तो ये जो अष्टलक्ष्मी हैं, इनको हम लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हमें इनका एक पोटली, जिसको मैं अष्टलक्ष्मी पोटली या धन वर्षा पोटली हूँ, इन्हीं के स्वरूप मात्र हम उन चीज़ों को रखते हैं और माँ लक्ष्मी की 8 स्वरूपों को
अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाने के लिए इनवाइट करते हैं। तो पोटली मैं बता देती हूँ, हमारे व्यूअर्स उन्हें बना सकते हैं खुद से। तो आपको करना क्या है, आपको अष्टलक्ष्मी पोटली बनाने के लिए चाहिए एक रेड कलर का कपड़ा, चमकता हुआ साटिन का ले या कोई भी शाइनी कपड़ा लेना है। उसके बाद आपको चाहिए 8 सामान। पहला, एक साबुत सुपारी पे धागा जो होता है रेड वाला मोली होता है उसको कवर कर देंगे। एक लघु नारियल, एक आपको 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ियाँ, 5 कमलगट्टा के दाने, त्रिचर्मी लेनी है, नाग केसर लेना है और एक चांदी का कॉइन लेना है। चांदी का कॉइन कैसा, जिस पे माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी बैठी हुई अवस्था में हो, ये ध्यान रखिएगा। अब ये इन पे हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे। हल्दी कुमकुम का तिलक लगाने के बाद धूप दिया बाती दिखाएंगे। फिर वही मंत्र का चांट करना है। इसको 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की चांटिंग करके आपको 1.25 लाख मंत्रों 1.25 लाख, तो जी। इसमें तो बहुत ये टाइम जाएगा। दिवाली पे ही नहीं, ये जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स को तो हम बोल देते हैं कि अभी से एनर्जाइज करना शुरू कर दो, वो अभिमंत्रित करते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं। तो ये पहले से ही हम प्रोसीजर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप दिवाली नाइट करना, अगर ऑडियंस तक जब तक पहुँचे ये बात, तो जिस दिन से भी जब ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहा धोकर आप अपने थाल में ये सब चीज़ें सजा कर ये चीज़ें करनी शुरू करें और डेली उस मंत्र को चांट करके 1.25 लाख मंत्र आपको जाप करने हैं। उसके बाद दिवाली नाइट पे आपको दिवाली नाइट आपको मंत्र जरूर जाप करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे ये जो सारा सामान है इस लाल कपड़े में बांध के आपको अपने घर के लॉकर में रखना है। चाहे तो आप 2 पोटली बना सकते हैं, एक अपने बिजनेस के लिए और एक घर के लिए, और नहीं तो पोटली वैसी भी ले सकते हैं जैसे ज्वेलर यूज़ करते हैं रेड कलर की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। कई लोग बना नहीं पाते हैं, है ना, कई लोग कहते हैं कि हम नहीं बना सकते हैं। 1.25 लाख में तो टाइम भी बिल्कुल, बहुत तो जाता है। ये मैं खुद एनर्जाइज करती हूँ, तो हमारे यहाँ से भी लोग ले सकते हैं जिनको चाहिए, जो नहीं बना सकते। अदरवाइज़ मैंने सबको बताया है कि हमारे इस पोटली को आप खुद बनाइए। अगर नहीं ले खुद सकते, बनाने में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रादर देन अगर आपसे ले रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे हम पूजा पाठ करवाते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, क्यों करवाते हैं पूजा पाठ, ताकि हमारे बिहाफ पे जो हम चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं वो मंत्रा की चांटिंग आपके बिहाफ पे वो पंडित जी कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ हम कर रहे होते हैं, उनको सिद्ध कर रहे होते हैं अभिमंत्रित। अदरवाइज़ वो सिर्फ एक सामान है, सामान ला के आप रखो, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं एक लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे एक कांटेक्ट में आए थे, तो उनके हस्बैंड का बिज़नेस बहुत डाउन में चल रहा था उस टाइम पे। तो वाइफ ने क्या किया, मुझसे कनेक्ट किया और उन्होंने उनका चार्ट दिखाया। चार्ट देखा था, न्यूमरोलॉजिकली सब कुछ ओके था, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा बिज़नेस वगैरह का क्या प्रॉब्लम, क्या सिनेरियो है। तो कह रहे मैम बिज़नेस वैसे अच्छा चल रहा था, लेकिन ना पता नहीं अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, दशाएँ वगैरह सब कुछ ओके थी। तो वहाँ जो मुझे लग रहा था कि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कहते हैं ना जैसे वही कि नेगेटिव एनर्जीज़ हाई बुरी ये सब चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ पर फिर उस टाइम दिवाली का ही टाइम पीरियड चल रहा था, तो मैंने उन्हें एक हेल्थ पोटली और ईविल आई प्रोटेक्शन पोटली भी बनती है जो पर्टिकुलरली दिवाली नाइट को टांगी जाती है। तो वो पोटली दी। उसके बाद विदिन 2 मंथ्स उनका मेरे पास कॉल आया कि मैम जादू सा हो गया है और ना चीज़ें अभी पॉजिटिव होने लगी हैं, क्योंकि बिज़नेस तो पहले भी चल रहा था, बिज़नेस अब भी चल रहा है, लेकिन वो जो चीज़ें थी ना नेगेटिविटी की वजह से, हस्बैंड का उखड़ा रहना, काम में मन नहीं लगना, बिज़नेस में चीज़ें उतार चढ़ाव जो आ रहे थे वो सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से था। कोई इवेंट ऐसा नहीं आ रहा था उनका कि जो लॉसेस का हो, तो वहाँ पे उन्हें उनके रिजल्ट मिले। मैम वो जो आप ईविल आई बता रहे हो आप वो बनाते हो, वो कैसे बनाते हो आप? उसका भी एक पूरा प्रोसीजर है, उसमें भी मंत्रा सिद्धि करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें हमें उसमें यूज़ करते हैं, जैसे उसमें लोहे की कील लगती है, घोड़े की नाल लगती है, कुछ धागा बनता है, कुछ मंत्र डलते हैं। जैसे हमारे यहाँ से जब जाते हैं तो वो मंत्र आता है, यंत्र बनाया जाता है पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए, बिजनेस यंत्र और वो सब चीज़ें डल के उसको अभिमंत्रित किया जाता है। तो हमारे यहाँ से तो 27 आइटम्स डलती है, जिसमें क्रिस्टल्स भी जाते हैं और ये सारे ये तो होते ही होते, क्योंकि अब मैं उस चीज़ों को जानती हूँ तो और ऑस्पिशियसली उन्हें बनाने की कोशिश कर। तो आपको कितना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता आप खुद? हमारी नवरात्रों में बुकिंग शुरू हो चुकी है। पहले नवरात्रे से वो सिद्धि प्रोसेस मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताना शुरू कर दिया, मतलब वो बनाना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी अपने लिए। तो अब ये वीडियो हमारी शायद लेट पहुँचे, जब भी पहुँच रही है, तो अगर इस दिन से, जिस दिन भी वो देख रहे हैं व्यूअर, उस दिन से भी शुरू करके अगर आपको लगता है कि आप 1.25 लाख मंत्रों की चांटिंग कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, करनी। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इसको सबके लिए फुलफ़िल करते हो। जैसे कोई और मतलब आपसे लेना चाहे
तो क्या प्रोसेस रहता है? आप कस्टमाइज करते हो या पहले ही आप बहुत सारी बना के रख लेते हो? पहले ही देखो, अगर किसी ने अभी जैसे पहले बुकिंग कर ली तो वो प्रॉपरली कस्टमाइज किया जाता है, वो प्रॉपर नेम से, ठीक है। अदरवाइज एक प्रॉपरली सभी के लिए पोटली जो हमने एनर्जाइज की, जैसे मैंने कहा आपको 2 पोटली बनानी है, आप 2 पोटली बनाइए, एक अपने बिजनेस प्रेमाइसिस में रखिए, एक अपने घर में रखिए। तो हम सारी पोटलीज बना के रख लेते हैं और उनको तब तक सिद्धि प्रोसेस चलता रहेगा। तो अभी नवरात्रों के बाद हम डिस्पैच करेंगे जिन्होंने पहले बुकिंग कराई हुई है, और वो हमारी आखिरी नवरात्रे के बाद यानी कि दशहरे से डिस्पैच होनी अब शुरू होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो व्यूअर्स, मैं तो कहती हूँ खुद तो मैम ऐसा कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड कर लिया, उसके साइड में रख दिया और वो चलते चले जा रहा है, मैं कहीं भी हूँ, नहीं तो नहीं नहीं, वो एनर्जाइज हो रहा अपने आप, ऐसा नहीं 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 नहीं, ये तो फिर वही बात हो गई है, कुछ भी कर लो, दिल बहला। शॉर्टकट्स नहीं पिए, शॉर्टकट नहीं चलेंगे। नहीं, मैंने कहा टाइम बच जाए जो खुद से करना चाह रहे हैं। वही चीज़ है ना कि आप कुछ भी कर लो, फिर एनर्जी देखो अपने लिए हमसे अच्छा हमारे से पर आवाज तो मैम मेरी जा रही है, तो होगा तो सही हो, एनर्जी एनर्जाइज से आप कनेक्ट तो हो रहे हो, ईश्वर के साथ कनेक्शन तो बिल्डअप कर रहे हो। वो मंत्रा जो चांटिंग कर रहे हो, यूट्यूब तो चल रहा है, वो तो पता नहीं उसमें बीच में ऐड भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप जो मंत्रा चांटिंग कर रहे हो अपने लिए काम कर रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ें स्टोर होंगी, एक कनेक्शन बिल्टअप होगा आपका उसके। तो और जब हम करते हैं तो वही जो मंत्रों की शक्ति, क्यों गंगा जल क्यों पवित्र माना जाता है, क्यों गुरुद्वारे का जल आप उसको चरणामृत मानते हो, मंदिरों के आप जो वो मिलता है चरणामृत, क्या होता है? पानी होता है, नॉर्मल टैप वाटर होता है, फिर क्यों उसका टेस्ट डिफरेंट होता है? इसीलिए होता है क्योंकि वो मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित हो जाता है जी। इसी वजह से आप नवरात्रि पे हलवा बनाते हैं 9वीं वाले दिन या अष्टमी वाले दिन, उस हलवे का टेस्ट और जो आप बाकी दिन बनाओ, जमीन आसमान का फ़र्क आपको खुद ही मिलेगा, क्योंकि उस दिन हमारे घर में पूजा की गई है, वो मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित हुआ है। तो ये रीज़न है। तो शॉर्टकट ना अपना है, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट तो किसी ऐसे तो रिकॉर्डिंग करके छोड़ दिया, अपना बाहर घूमो वहाँ चल लिया एनर्जाइजेशन। तो रिजल्ट भी फिर वैसे ही मिलेंगे। माँ लक्ष्मी ने कहा ठीक है मैं भी छोड़ देती हूँ। सही बात है। अच्छा मैम, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी एक्टिव होती हैं उस टाइम पे, दिवाली वाले टाइम पे, नवरात्रों से लेके दिवाली तक, तो कुछ नेगेटिव एनर्जी रिमूवल के लिए आप कुछ अगर रेमेडीज़ दे पाओ। जी पहले तो मैं व्यूअर्स को ये भी बोलूँगी कि अगर किसी को, जैसे इतने सारे रिचुअल्स हैं दिवाली पे, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो उसकी हमारी फ्री क्लासेस चल रही है, तो वो फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करके। तो इफ़ एनीवन वांट टू नो कि क्या क्या रिचुअल हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो वो फ्री क्लासेस ज्वाइन कर लें, राइट। उसके अलावा आप जैसे नेगेटिविटी रिमूवल की बात कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको काली हल्दी लेनी है। काली हल्दी पूजा स्टोर पे मिल जाएगी, नहीं तो किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगी। 2 काली हल्दी की गांठ लेनी है, दोनों हाथों में पकड़नी है और अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाना है और आपको बोलना है, मेरे घर में जो भी अला बला है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, इस घर में जो भी विपत्ति, ग्रह क्लेश, जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो अभी की अभी मेरे घर से बाहर हो जाए। और ऐसा कहकर आपको रुकना नहीं है, ये लेकर आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई आपको देखे ना, और उनको दोनों को छोड़ देना है। और जब छोड़ेंगे तो आपको बोलना है होम फट, ठीक है। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। उस टाइम पे ऐसा होगा कि लोग आपको बोलेंगे, आपको हो सकता है कोई दोस्त मिल जाए, कोई फ्रेंड मिल जाए, वो आपको बुकारे, तो आपको बिल्कुल नहीं देखना। कंडीशन ये है, नहीं तो वो रेमेडी बीच में टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और उस दिन ऐसा होगा कि आपको कोई ना कोई मिलने की चांसेस होंगे, राइट। क्योंकि वो रेमेडी होने नहीं देती ना, डेस्टिनी कवर नहीं करने देती, तो ये चीज़ होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ये बहुत सुपर्ब रिजल्ट है नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। इसके अलावा अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, दिवाली वाले दिन आपको एक आटे का पेड़ा लेना है, उसके अंदर चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ डालना है, और वो पेड़ा अपने ऊपर से 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, अपने ऊपर से 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के आपको गाय को खिला देना है। और इसके बाद आपको 3 थर्सडे करना है। दिवाली वाले दिन किया, फिर उसके बाद 3 थर्सडे और करना है। तो जो जिसको भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि पूरे घर पे या सबके साथ ऐसा करना, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आपको 3 थर्सडे कंटिन्यूसली करना है। इसके लिए भी मैम कोई रेमेडी है कि सोन पापड़ी कम आए दिवाली पे? यही ज्यादा आती है पैकेट में। वो फिर आप आगे ट्रांसफर कर दो। इसकी यही रेमेडी है। इसके लिए अपने जेब से खर्चा करो, नई नई मिठाई लेकर आओ।
उसके लिए ये है कि खुद किसी को मत दो, क्योंकि वो मार्केट में तो घूमेगी वो तुम्हारे पास एट दी एंड आई जाएगी हाँ। घूम घूम के। ये बात। देखिए एनर्जीज जो है, क्यों हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी उस दिन हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा दिन जहाँ एनर्जी बहुत 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 हाई वाइब्रेशन लिए हुआ है, ठीक है। भक्तों में भीड़ वो लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि हमें माँ लक्ष्मी जी को मनाना है। तो ये सारा एनर्जीज़ का ही खेल है और सब घूम फिर के बात आती है एनर्जीज़। तो माँ लक्ष्मी को अगर मनाना है तो कुछ रिचुअल हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप दिवाली से 10 दिन पहले अपने घर में गायत्री मंत्र की चांटिंग चलाइए, क्योंकि वो हमें सुनाना है, माँ लक्ष्मी जी के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी और कुमकुम का और चावल के आटे का पेस्ट बना के गंगा जल डाल के अपने घर के गेट पे, मेन गेट पे रोज़ स्वास्तिक बनाइए, रोज़ उसे साफ़ कपड़े से क्लीन कीजिए, रोज़ स्वास्तिक बनाइए। अगर आप 10 दिन नहीं कर सकते हो, 3 दिन तो कर लो, क्योंकि बात वही है, भगवान श्रद्धा का भूखा है, प्यार का भूखा है। अगर आपका हेक्टिक शेड्यूल है, वर्किंग हो, तो एटलीस्ट 3 दिन तो करो, 3 दिन तो कर सकते हैं ना हम। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा मैम, ये भी होता है दिवाली पे बहुत चौराहे पे ना बहुत टोने टोटके होते हैं, तो जैसे कुछ लोग तो बच के निकलते हैं, लेकिन बाय चांस किसी का अगर पैर पड़ जाता है तो उसकी भी कोई रेमेडी है कि यार चलो किसी का पैर पड़ गया तो अगर वो कैसे उससे दूर हटे, कैसे बचे? पहला तो आपको उस टाइम पे कुछ चीज़ें हैं कि ऐसे दिवाली के टाइम पे ना आप जो कपड़े सुखाते हो, है ना, तो आपने पूरा दिन रखे वो कोई दिक्कत नहीं है, शाम के टाइम वो कपड़े उतार लेने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिव, अभी नवरात्रों से वो चीज़ें शुरू हो चुकी है। लोगों ने जो साधनाएं करनी हैं वो करनी शुरू करके वो चीज़ें नेगेटिव, देखो पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव लोग भी बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वो कपड़े उतार के अंदर रख लेने हैं, अगर गीले भी हैं तो भी नेक्स्ट डे सुखाइए। तो गीले कपड़े रात को छोड़ने नहीं है बाहर, वो उतार के अंदर रख क्यों लेने। अब इससे क्या होगा? तो क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज रात को ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, सूर्य की एनर्जी में वो चीज़ कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन रात के टाइम आपके कपड़े, स्पेशली बच्चों के कपड़े, वो अट्रैक्ट करते हैं, फिर उस एनर्जी में आपके वो जो कपड़े सूख रहे हैं वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो सारी चीज़ें वहीं कैच करेंगी। इसके अलावा अगर चौराहे वगैरह पे आप जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको बच के निकलना चाहिए इस टाइम पे। जैसे मैंने कहा, आपको हो सकता है कुछ ऐसा सामान चौराहे मतलब जहाँ पे 4 रोड आकर मिलते हैं, वो सामान पड़े हुए मिलते हैं, तो कई बार अननोइंगली आप मान लीजिए स्लीपर, क्योंकि आजकल हमारे घरों में नेगेटिविटी क्यों एंटर कर रही है, हमारे घरों में स्लीपर्स एंटर कर चुकी है। जो स्लीपर्स हम रोड पे पहन के चल रहे हैं, किसी ने कुछ भी किया है नहीं किया है, और वही स्लीपर हमारे घरों में बेडरूम में अंदर आ रही है, तो वो साथ में ही एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही है। पहले के टाइम में क्यों नहीं होता था, लोग चप्पलें, स्लीपर्स, शूज़ उतार के पैर धो के घर में घुसते थे, अभी वो ट्रेंड तो ख़त्म ही हो चुका है। तो इसी वजह से लोग परेशान हैं कि मेरे पे नेगेटिविटी है, नज़र है, या कुछ ये जो एंट्री हो रही है इसी वजह से ज़्यादा हो रही है, राइट। अच्छा, एक जब एनर्जीज़ की बात हो रही है तो हमारी दिल्ली में भी वैष्णो माँ का एक सिद्ध स्वरूप, सिद्ध पीठ है, जिसे कई लोग जानते भी हैं और कई लोग उनके बारे में नहीं पता। आपने देखा होगा झंडे वाले मंदिर को, पता है आपका? जो ऊपर प्रतिमा है वो एक्चुअल प्रतिमा नहीं है, जो गुफा में है, जिसके दर्शन बंद हैं, वो सिर्फ नवरात्रों में ही ओपन रहते हैं, वो एक्चुअल प्रतिमा है। इसके पीछे भी जो बद्रीदास जी थे, वो बद्रीदास जी माता वैष्णो के परम भक्त थे और कपड़े के व्यापारी थे। रात दिन उनकी पूजा अर्चना करते रहते थे, उनका बिजनेस भी बहुत ग्रो कर रहा था। तो उन्हें आभास हुआ कि इस जगह पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, तो उन्होंने वो जगह जाके ख़रीद ली। फिर माँ की प्रेरणा से उन्होंने खुदाई करवाई। अब ये झंडे वाला नाम क्यों पड़ा, यहाँ से पता चलेगा। उन्होंने खुदाई करवाई तो एक झंडा मिला रेड कलर का। वो झंडा खुदाई कराने के बाद भी बिल्कुल नया सा था, तो वो झंडा निकाला गया। अब उनको और ज़्यादा प्रेरणा मिली कि यहाँ कुछ तो बात है, वो झंडा निकाला गया। फिर वहाँ पर नीचे मिली माँ की प्रतिमा। वो जब माँ की प्रतिमा जब खुदाई कर रहे थे तो उनका एक हाथ खंडित हो गया था। अब जब हाथ खंडित हो गया तो उन्होंने सोचा था वहाँ मंदिर बनवाएंगे, तो मंदिर बनवाने की बात हो रही थी, तो अब कैसे मंदिर बनवाएं, खंडित मूर्ति की तो पूजा ही नहीं हो सकती। तो फिर किसी पंडित जी ने सुझाया कि आप एक काम करो, यहाँ पे चांदी का हाथ लगवा दो। तो इसीलिए यहाँ पर उनके आप जब नीचे में गुफा में दर्शन करोगे तो माँ के हाथ जो है चांदी के हैं, तो ताकि वो खंडित मूर्ति भी ना रहे और पूजा भी हो जाए। और जो माँ का ऊपर स्वरूप है वो एक्चुअली वाला तो नीचे है, ऊपरी स्वरूप वो लगा रखा है। तो यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, किसी को कैसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, मैं ये कहती हूँ 200% नहीं 1000% ये चीज़ काम करेगी ही करेगी। और उसके लिए करना क्या है, माँ झंडे वाली का आपको चालीसा लेना है।
मतलब 40 दिन तक माँ के मंदिर में जाना है और वहाँ पर हाथ जोड़ के पूजा अर्चना मतलब बस प्रेयर करनी है, जो भी आपको लाइफ में दिक्कतें आ रही है। अगर मैं बात करूँ ब्लेसिंग की, या जो प्रॉब्लम है वो 40 दिन आपके पूरे नहीं होंगे। माँ को अगर नहीं देनी होगी ना वो चीज़, वो प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। हो सकता है उस दिन किसी पार्टी में जाना पड़ जाए या कुछ भी हो सकता है, वो 40 दिन कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये आपको वो ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए वो 40 दिन अगर आपने कंटिन्यूसली कर लिया ना, तो जो मांगोगे ना वो मिलेगा ज़रूर 100%। मेरी खुद की, मैंने एक चीज़ मैनिफेस्ट की है था, माँ से मांगी थी, मेरी बेटी, पहली डॉटर मेरे को पहली डॉटर ही चाहिए थी, और मैंने मांगा था कि माँ मेरे को पहली बेटी ही चाहिए। तो टच वुड, बाकी मैं तो उन्हें अपनी माँ ही कहती हूँ, मेरे बच्चे उन्हें नानी माँ कहते हैं, इसीलिए उनका नाम जो है झंडे वाली माँ पड़ा है। ट्रस्ट मी, आप करके देखो 110%, दिल्ली वाले तो सभी जानते हैं, तो 100% रिजल्ट। बट मैम जैसे जो आप कह रहे हो 40 दिन, तो वो ऊपरी मूर्ति भी के भी दर्शन बिल्कुल, क्योंकि गुफा के दर्शन तो बंद होते हैं। तो वो तो ऐसा क्यों सिर्फ नवरात्रे में खुलते हैं? वो पर्टिकुलरली क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, रश बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो बंद गया। वहाँ के दर्शन आपको LED लगाया हुआ है बाहर, वहीं तो वहाँ पे दर्शन देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे श्रृंगार वगैरह भी किया जाता है, माँ का प्रॉपरली श्रृंगार चलता रहता है। उसके लिए तो 1-1 साल की बुकिंग चलती रहती है। अच्छा, हाँ जी, अगर आप आज बुकिंग कराने जाओगे माँ के श्रृंगार के लिए, तो 1 साल बाद का नंबर मिलेगा, मतलब 1 साल 365 डेज़ की पहले ही ऑलरेडी बुकड है। तो इस तरीके से चलता है। तो वहाँ की बहुत मान्यता है, बहुत सिद्धपीठ है, बहुत ज़्यादा सिद्धपीठ है। ऑसम मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और जैसा कि हमने ऑडियंस से शुरुआत में वादा करा था भाई, ये एपिसोड आपके बहुत ही काम का होने वाला है, तो आई एम श्योर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ें इस बार दिवाली में कैसे पूजा करनी है, कौन सी मूर्ति लानी है, सब आपको पता चला होगा। तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा और इस वीडियो पे कमेंट करिएगा फॉलो करने के बाद कि आपको आपकी लाइफ में क्या चेंजेस मिले। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको लग रहा है कि मैम से पर्सनली डिस्कस करके वो सॉल्व की जा सकती है, तो मैम से जुड़ने की, मैम को कांटेक्ट करने की सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। इनफैक्ट इनका कांटेक्ट नंबर भी वहाँ पे मेंशन्ड है। जो भी हम पोटली की बात कर रहे थे, या कंसल्टेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो फ्री आप क्लासेस भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, क्लासेस में क्या सिखाया जाता है? दिवाली के रिचुअल, जैसे मैंने आज जितनी भी बातें की है, ये सारी हमारी फ्री क्लासेस में भी चलते रहते हैं। जैसे अभी नवरात्रों पे भी मैंने बच्चों को बताया, कलश स्थापना कैसे करनी है, माँ की ब्लेसिंग कैसे लेनी है, ये सब भी हम बताते हैं। ऑसम। तो फ्री क्लासेस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और बिना सब्सक्राइब करे अगर आप ये चैनल देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, तो गलत बात है, सब्सक्राइब कर दो। अपने तक ना रखें इस पॉडकास्ट को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल दिन अपना ध्यान रखिए और हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली जी। सब कुछ हैप्पी हो आपको। मिलते हैं जी। ओके जी, चलो जी, बाय बाय।